है रिपब्लिक एशिया के माध्यम से किसान की, मजदूर की, जवान की, देश की समस्याओं को उठाने के लिए आपने ये जो पहल करी, इसके लिए सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और यात्रा और आंदोलन हिंदुस्तान का हिस्सा है। यहाँ लोकतंत्र है, सरकारें बढ़ती है, और जिन मुद्दों पर सरकार अपना घोषणा पत्र जारी करती है, अब तो संकल्प पत्र जारी होने लगे। जी, संकल्प पत्र जारी हो, तो उन्हीं संकल्प पत्र जो सरकार तय करती है जनता के बीच में जाके, उन्हीं मुद्दों पे हम लोग यात्राएं, आंदोलन और संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने के लिए दिल्ली और लखनऊ का रास्ता तय करते हैं। एक हमारे बीच के जनप्रतिनिधि है, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, जो दिल्ली और लखनऊ में हम लोगों का प्रतिनिधित्व करें। और जब कभी हमें ऐसा लगे कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गौण है, आवाज को कहीं ना कहीं उस सदन में नहीं उठाया जाता, या कभी कभी मौका नहीं मिलता, तब हम लोग यात्रा और आंदोलन की तैयारी करके देश की सरकारों को चेताने का काम करते हैं। लेकिन बंगाल से आवाज आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरा भारत, बल्कि मैं कहूँगा पूरा विश्व इस वक्त, और भाजपा की जिसकी सरकार पूरे भारत में है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जनता खुश है, फिर भी आपको यात्राएं करनी पड़ रही हैं। ऐसे क्या मुख्य कारण है जिनको लेकर आपका तालमेल सरकार के साथ नहीं बनता है? नहीं, हमारा तालमेल सरकारों के साथ है। यात्रा तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है, लेकिन वो तो सारे राज्यों में, क्योंकि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, उनको तो चुनाव लड़ना है। वो देखो ना, अब सबके अपने अपने मकसद हैं। अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी बनाती है, यात्राएं विपक्ष भी करता है, यात्राएं चुनी हुई सरकार भी करती है। यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या है? हमारा मुख्य एजेंडा है कि किसानों के साथ जो देश की सरकारें वादा करती हैं, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं बड़ी शालीनता के साथ ये बात कहूँ कि देश में किसान की फसलों का दाम और उसे बेचने की सुविधा अब देश में नहीं। अगर मान लिया आप हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, तो जहां जहां जिस फसल की पैदावार है, गन्ना है, धान है, गेहूं, तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ये यहाँ इसे इसीलिए गुड़ का भी प्रदेश के हैं पश्चिम। और मांगे यहाँ अगर आप अंदाजा लगाओ तो उत्तर प्रदेश में 124 शुगर मिल है, 124 शुगर मिल है। पिछली सरकारें और ये भी सरकारें आज तक बजाज शुगर मिल पे कभी किसानों का भुगतान नहीं दिलवा पाई। लगातार किसान कर्जदार हो गया, और भी ज्यादा कर्जदार हो गया, क्योंकि हर बार स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। मतलब सिंभावी शुगर मिल है, मलकपुर है, जब मिले समय पे भुगतान नहीं देंगी, पैसा नहीं देंगी, बच्चों को अच्छी जगह स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, समय पे बच्चों की फीस नहीं जागी, तो कहीं ना कहीं वो जो दर्द है, कहीं ना कहीं वो जो चीज किसान की है, उन्हीं मुद्दों को लेके, चाहे वो बेरोजगारी का, फसलों के दाम का हो। ठाकुर साहब, किसान आंदोलन नहीं कर रहे। टिकैत साहब, मुख्यतः ठाकुर पूरण सिंह, है ना, किसानों का कोई दल अपने आप स्वतंत्र आंदोलन क्यों नहीं करता? देखो, यदि सरकार का आदेश ना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी या संगठन मंत्री यदि कोई आदेश जारी ना करे, तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी, वो भी कहीं आंदोलन नहीं करते। वो भी गाइडलाइन उसी की जारी करते हैं जो सरकार का या संगठन का आदेश है। हम लोग भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है किसानों की। किसान चाहता है कि हमारी बात को एक प्लेटफॉर्म से कही जा। क्या क्या चाहता है किसान? किसान चाहता है गन्ने के दाम बढ़ा दिए, किसान खुश है। किसान चाहता है अधिकार, जैसे अधिकार, जितनी वोट से वो सरकार बनावे इतना अधिकार चाहता है। ये लड़ाई भाव की नहीं है, ये अधिकार की लड़ाई है। भाव तो आज गन्ने का भाव 1000 रुपए क्विंटल हो जाए, कल को खाद का कट्टा 5000 का हो जाए, उससे क्या मिलने वाला है? भाव नहीं, अधिकार चाहते हैं। जिस अधिकार से हम वोट देकर सरकार बनावे, वो अधिकार हम लोग। चीनी निर्यात पे आते हैं, रोक लगा दी गई, क्या कहना चाहिए? तो सरकार को सोचना चाहिए, मान लिया अगर चीनी नहीं बिकेगी तो फिर गन्ने का भाव कहाँ से होगा? गन्ने का